आपने कल मुलाकात की, शिबली फराज साहब थे, आप थे, हामिद रजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, 5 लोगों ने आपने रऊफ हसन 6 लोगों ने कल मुलाकात की है। कितनी देर मुलाकात जारी रही आप लोगों की? देखिए जी, बात यह है कि कितनी देर मुलाकात जारी रही? 30 मिनट जारी रही। खान साहब की तबीयत, उनकी हालत, उनकी सेहत ठीक है? देखिए, खान साहब तो माशाल्लाह एक उसी तरह जिस तरह डिटरमन आदमी होता है, क्योंकि वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। जिस्मानी तबीयत और होती है, ज़हनी तबीयत? ज़हनी तौर पे बड़े फ्रेश थे वो, और जिस्मानी तबीयत बिल्कुल ठीक थे, और उनको कोई इस किस्म का नहीं लग रहा था। यानी इस कैद तन्हाई में है खान साहब, और अपनी पार्टी के मामलात और अपनी चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब खाना पीना भी सही मिल रहा है उनको, अगर उनकी जिस्मानी हालत भी आपको देखकर लगा फिट फाट है? देखिए, बात यह है जी कि खाना पीना, आपको शायद पता हो कि जेल मैनुअल से वो अपने खर्चे से खाना पीना अच्छा किया जा सकता है। हाँ। ये जेल के रूल्स में है। बाकी अगर आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें ना प्राइम मिनिस्टर के, तो उसमें तो एयर कंडीशन अलाउ है, और खान साहब के पास इस वक्त 3 दिन पहले उनको कूलर दिया गया है। अच्छा, 3 दिन पहले? आज से 3 दिन पहले गर्मी, पहले भी गर्मी ज्यादा थी। यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिनकी इस 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बावजूद 2 उसमें सूबों, एक सूबे में और मरकज़ में उनकी अपोजिशन, और उसके बाद अपोजिशन लीडर उनके, और एक सूबे में उनकी हुकूमत है, और अभी तक उनको वो बी क्लॉस भी नहीं दी गई जो स्पेसिफिक बी क्लॉस होती है। तो इमरान खान साहब को वो वक्त याद आता होगा जब उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा था, मैं जाता हूँ पाकिस्तान, जाऊँगा तो ये नवाज शरीफ का जो एसी सोलता है मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ ये जा। देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त एसी लगा हुआ था ना नवाज शरीफ का, और उसके बाद नहीं उतरा। हाँ। उतारा भी नहीं गया था। खान साहब मैं पूछ में एहसास हुआ होगा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, बात करना और है और अमल करना और है। मेरी बात सुने, इस वक्त खान साहब की जो उधर, खान साहब जेन्युइन कैद तन्हाई में है। ये जो कहते हैं ना जी कि ये कंपैरिजन करते हैं अपनी उसका कैद का और इमरान खान की कैद का, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। नवाज शरीफ तो जब कोट लखपत जेल में था, इसकी मुलाकातें होती थी। अच्छा, आपकी मुलाकात रिगार्डिंग ये जो मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो वीडियो अपलोड करने का मसला है, कल ये डिस्कस हुआ इमरान खान साहब से? ये डिस्कस जो मेरा टाइम था उस टाइम में तो नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम चूँकि सीनियर लीडरशिप का अलग भी होता है, वो भी होता है, तो उस टाइम हुआ, तो मैं चूँकि उस वक्त नहीं था। दूसरी बात यह जी, जो वीडियो वाली बात है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि वीडियो सबसे पहले ये जो हमारी, पहले मैं आपको, आप मुझसे पूछ रही है ना कि आपकी क्या बात हुई, हमारी अपनी पंजाब असेंबली की पार्लियामेंट्री पार्टी के बारे में बात हुई। उन्होंने हमें हिदायत दी। जब क्या हिदायत मिली? कि अपना टफ टाइम दे, जो कि हम दे रहे हैं, उनको पता है। सड़कों पे आके दें, क्या करें? देखिए जी, जो सड़कों पे है ना जी, सड़कों पे तो डेफिनेटली एक दिन इमरान खान की रिहाई के लिए आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जो इनका रवैया है, जो इनका एटीट्यूड है, शायद वो बहुत जल्दी आना पड़ जाए। सड़कों पर आकर कभी रिहाइयाँ नहीं मिली यहाँ पे? देखिए, हमें 2 साल हो गए जिस तरह ये हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। फांसी लग गई थी और आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आएंगे। भुट्टो साहब का मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका टाइम थोड़ा सा और था, सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, और उनके साथ एक जनरेशन जो खान साहब के साथ खड़ी है, भुट्टो के साथ, उस टाइम के लिहाज से उनके साथ बहुत ज्यादा लोगों की वाबस्तगियाँ थी। बट ये जनरेशन जो आज खान साहब के साथ खड़ी है ना जी, ये जनरेशन भुट्टो साहब के साथ उस वक्त नहीं थी। ये जनरेशन लाताल्लुक थी इलेक्शन प्रोसेस से। उस वक्त 40 से 50 साल के लोग इलेक्शन प्रोसेस में एक्टिव होते थे। अब तो 18 साल का बच्चा। बात बताएं, बड़ा इशू बना हुआ है इस वीडियो का, 1971 के मौजू को लेकर जो वीडियो बनाई है, और बाकायदा एक तकाबुली जायज़ा लिया गया है। गद्दार कौन, तस्वीरें चला के शेख मुजीबुर रहमान, जनरल याहिया खान, दोनों की तस्वीर लगा कर लगता ऐसे है कि मौजूदा सिचुएशन को उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि शायद आज भी वो हालात चल रहे हैं, बजाय इसके कि आगे बढ़ने के एक ऐसा सानिया हो गया जिस पर आज भी दुख होता है, अफसोस होता है। क्यों उसको दोबारा जिंदा करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? बात यह है जी कि इस बात के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आप ट्वीट की जो बात कर रही हैं कि ट्वीट क्यों लगी और कैसे लगी, खान साहब के अकाउंट पे, खान साहब के अकाउंट पे, उसमें आज हमारी कोर कमेटी का एक बयानिया सामने आ चुका है। मेरे ख्याल में डेफिनेटली हमारी कोर कमेटी का बयानिया से मुराद यही है कि हमारी पार्टी का बयानिया है।
और हमने उसी को फॉलो करना है। दूसरी बता दें उस बयानिए को जो आपने भी सुना है, अभी अली मोहम्मद खान का भी है, रऊफ साहब का भी है कि वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेट हुआ है। एक बात तो ये मैं बताती हूँ आपको, रऊफ हसन साहब कहते हैं अमेरिका से हो रहा है, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि आइंदा से ऐसे कुछ नहीं होगा। जो एक इंतज़ार पंजोता साहब हैं, वो भी, उनकी भी सुन लें, वो भी एक टीवी चैनल पे थे, वो भी कल या परसों वो भी कोई मिल के आए, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। वो कहते हैं कि खान साहब ने तो कहा है कि सोशल मीडिया को जाकर बड़ी मुबारकबाद देना, सोशल मीडिया जो टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, और वो कहते हैं उनको पता है कि वीडियो अपलोड हुई है। तो मुझे समझ नहीं आती है, आप लोगों की बातें मिलती नहीं है। मैंने पंजोता साहब की अभी बात नहीं सुनी, मैंने सुनी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं दूसरी बात जो आप कर रही हैं ना जी, वो अलहदा बात है कि कंपैरिजन। देखिए, सबसे पहले भुट्टो साहब ने बांग्लादेश के साथ या उसके साथ मुजीबुर रहमान के साथ, देन मुजीबुर रहमान था, उस वक्त तक उसकी असैसिनेशन नहीं हुई थी, आपको भी शायद याद होगा, वीडियोस भी हैं। तो भुट्टो साहब ने उसको किया था कि हम इसको तस्लीम करते हैं पहले। दूसरी बात यह है कि कभी आपने मियां नवाज शरीफ की वो वीडियो देखी है जिसमें उसने खुद कहा है कि मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, उसको बागी किया गया था, उसको बागी इमरान खान ने किया था। आप नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं? मैं फॉलो नहीं करता, मैं आपको कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। अब जो एक तो आगे ये बात उन्होंने तो मुंह से की है, एक शख्स जेल में बैठा है, उसके ट्विटर अकाउंट से इस बहस में जाए बगैर कि एक शख्स जेल में है, कैद तन्हाई में है, और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं वो सख्त कैद में है, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये उनको नहीं पता खान साहब, आप कह रहे हैं उनके इल्म में नहीं है? देखिए, मेरी चूंकि खान साहब से इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं हुई कि मैं आपको, जब मेरी बात नहीं हुई तो मैं आपको कोई बात उसके बारे में नहीं बता सकता। सीनियर लीडरशिप से बात हुई होगी, लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आप एक बंदे की, जो बंदा जेल में है, कैद तन्हाई में है, जिसको एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज एंड पक्ष मिलने चाहिए थे वो नहीं दे रहे, उनको 7 बाय 10 का एक कमरा दिया हुआ है, 3 दिन पहले उनका कूलर लगाया गया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल छपते हैं वो कैसे छप जाते हैं? टेलीग्राफ में छप गया, अभी रिसेंटली भी कोई देखो आर्टिकल छपना एक अलहदा बात है। कैसे? जब उनसे कोई बात नहीं कर सकता, इसका मतलब क्वेश्चनर कोई अंदर जाता है, कोई बात करता है, तो फिर खान साहब की सोच कैसे बाहर आती है? मैं अर्ज करता हूँ जी, उनकी जब फैमिली जाती है ना जी, वो कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट में कोई इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं। जब कोर्ट में उनकी फैमिली, देखें, एक दिन होता है पॉलिटिकल लोग जो उनके हैं, वर्कर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिलते हैं। एक दिन होता है जो उनकी पॉलिटिकल उनकी जो फैमिली मिलती है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर जाते हैं वहां पे कम से कम 2 घंटे होते हैं। ये पंजोता साहब भी उनके लॉयर हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा है। तो वहां पे जिस तरह आप नोट्स कह रही हैं, तो ये नोट्स तो एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक चीज दी जा सकती है। जो आर्टिकल छपते हैं वो वाया फैमिली को वो बताते हैं। मैं ये नहीं कह सकता फैमिली या उनकी लीगल टीम या कोई और, इसके थ्रू डेफिनेटली वो, लेकिन इतनी एक्सेस तो है ना, किसी से तो बात करते हैं, किसी से तो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। अब इनका क्या ख्याल है कि उनकी ये एक्सेस भी बंद कर दें? ये जितना जुल्म ये कर रहे हैं उन पे पहली, और आप देखें, आप प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज एंड पक्ष देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर के, उनको एयर कंडीशन अलाउ है, उनको और उनको अपनी मर्जी का वो तो पाकिस्तान टीवी देख रहे हैं,